गांव के एक जाने माने हस्ती जिन्हें गांव इनके ऊपर नाच करती है। आइए मैं वैसे शख्सियत से बात करता हूं, वो और कोई नहीं है बल्कि हमारे फाउंडेशन की तरफ से कारी मौलाना अकरम साहब से मैं बात करता हूं। सर, आपके यहाँ ये मेडिकल अल हदीस फाउंडेशन जो है, ये आप उसमें मेंबर है क्या? जी, मैं मेंबर है। तो ये मेंबर है और बतौर ये फाउंडेशन कितने दिनों से काम कर रही है, कैसा फाउंडेशन है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, फाउंडेशन को लेकर सबसे पहले इस फाउंडेशन के चेयरमैन कारी मुनव्वर साहब को मुबारकबाद देंगे कि जिन्होंने हिम्मत जुटाई इस काम के लिए। हम लोग पसमानदा इलाके से हैं, यहाँ तालीम की ज़रा कमी है, उसके बावजूद एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना ये काबिल मुबारकबाद है। इन्होंने अल हदीस फाउंडेशन का तकरीबन मेरी समझ से 3 साल के आसपास इसको उम्र हुई है। इस छोटी सी उम्र में ये फाउंडेशन गरीबों के रफ़ाई काम के लिए हर आपदा की घड़ी में खड़ी होती है। कई सारे गरीब यतीम बच्चों की कफ़ालत करती है, मुस्तकिल एक इदारा तालीम के लिए चलाती है। उसके अलावा कहीं इस्लाह मुआशरा के लिए गांव-गांव जाकर प्रोग्राम करना। और आज आप देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन में सारे लोग गुर्बत से मर रहे हैं, ऐसी हालत में मेडिकल कैंप लगा करके लोगों को सहायता करना, ये सारी चीज़ें अपने आप में एक बहुत मायने रखती है और काबिल मुबारकबाद है कि जिनकी हिम्मत इतनी आ रही है। और ये एनर्जी उनको वहाँ से मिलती है कि इनके बड़े भाई थे जिनकी मेहनत से हमारे यहाँ स्कूल का क़याम भी है, मदरसे का है, और यकीनी तौर पर उन्हीं की मेहनत से आज लोगों में इतनी जागरूकता है। तो बैकग्राउंड में जो सारी मेहनतें होती है ना, तो उसका असर नस्लों पर होता है। इसलिए इन्होंने इस फाउंडेशन का नाम अपने वालिद साहब के नाम से मंसूब रखा है, अल हदीस फाउंडेशन। हदीस उनका नाम था, जिनकी दुआएं इनके साथ है और आज इतने काम कर रहे हैं। और जो इलाके के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, बैकग्राउंड में माली हालत अच्छी है, उनके लिए एक आइडियल भी है ये कि कम से कम वो दूसरे के लिए भी जीना सीखें, इनको देख कर प्रेरित हों, उनको देख कर के सबक लें कि इंसान को दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। बेशक बेशक। अच्छा, मेरा एक दूसरा सवाल है कि अल हदीस फाउंडेशन जो है आज फ्री मेडिकल कैंप लगाई है, इसके अलावा किन किन सब्जेक्ट पे काम कर रही है और आगे किन किन सब्जेक्ट पे ये काम करेगी? सर, मैंने आपको बताया कि जब आपदा की घड़ी आती है, बाढ़ की स्थिति हो या जिस तरह से लोग परेशान हो, वहाँ जिस तरह की ज़रूरत होती है उसके लिए आगे बढ़ती है। तालीम इसका मेन सबसे पहला एजेंडा है, जी, तालीम को है। इसी वजह से इनके यहाँ सैकड़ों बच्चियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही है। उसमें गरीब जो यतीम है उनको सारी किफ़ालत होती है, किताब हो, उसके रहने सहने के लिए, खाने पीने पर बहने कपड़े वगैरह सारी की इंतजाम। तो तालीम सबसे पहला एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा इनका रफ़ाई काम है। उसके अलावा जैसी ज़रूरत होती है अल हदीस फाउंडेशन आगे बढ़ती है। और देखिए, आप भविष्य में बहुत सारे इरादे हैं, सारी कामयाबी मिले। आप लोग आशीर्वाद दीजिए इसके लिए। आप आवाम को कुछ